ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू नीडी क्लासेज। तो एडुटेरिया करंट अफेयर्स सीरीज के प्रैक्टिस टेस्ट 10 लेकर आए हैं हम आपके पास। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया। भारत का स्थान 4th है, पहले स्थान पर यूएसए है और सभी सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी। तो इसका सही उत्तर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, यूपी में है, नोएडा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। रामसर साइट जो है वो आर्द्र भूमि जो है, इंपॉर्टेंट जो भी मुख्य आर्द्र भूमि है उसमें रामसर एक स्थान है ईरान में। तो उसके द्वारा जो भी विश्व की आर्द्र भूमियाँ हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आर्द्र भूमियाँ हैं, जो उनको एक लिस्ट बनाया गया है रामसर साइट के रूप में। ठीक है, तो भारत में रामसर साइट कितने हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि कुछ नए रामसर साइट अभी जोड़े गए हैं। इसमें हैदरपुर आर्द्र भूमि भी एक रामसर साइट है जो कि सूची में शामिल किया गया है और यह उत्तर प्रदेश में। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमद नसीर अल रईसी को। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B1.1.529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो देखिए, कोरोना का जो डिफरेंट स्ट्रेन है उसका एक नामकरण किया गया है, तो वो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे जो डेल्टा वेरिएंट था, जो आपका नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन आया है, वही इसका सही उत्तर है 6 का C, ओमिक्रॉन। तो इसको 1.1.529 कहा गया है। वैसे ही डेल्टा को क्या कहा गया है, ये आपका 2-3 और स्ट्रेन है। डेल्टा स्ट्रेन है आपका, उसके बाद बीटा स्ट्रेन है। तो ये सारे स्ट्रेन्स का नाम आप लोग जरूर देख लेंगे। ग्रीक लेटर पे नामकरण इनका किया गया था। हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत व पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर है मनोहर पर्रिकर। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, मनोहर पर्रिकर को सम्मानित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग होगी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 90 स्थान प्राप्त हुआ है। अक्टूबर 2021 में जारी हुआ था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, तो इसमें 90वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है भारत में। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पे समझौता किया। तो इसका सही उत्तर है इजराइल। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
तो इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपाड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो इसका सही उत्तर है रूस। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है युवा उत्साह नए भारत का। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक के साथ पश्चिम बंगाल ने समझौता किया। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन के सुधार के लिए भारत सरकार ने समझौता किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, जल परिवहन के सुधार के लिए पश्चिम बंगाल में। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है कोनेरू हम्पी। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी स्थित हैं। और किसका रिपोर्ट है? यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है जनवरी 2021 के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार यूएई में सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी हैं। अगला प्रश्न है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सुनीत शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है जयराम रमेश द्वारा द लाइट ऑफ एशिया लिखी गई है। अगला प्रश्न है, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह अनाज एटीएम जो है यह एक पायलट परियोजना है। पायलट परियोजना का अर्थ होता है कि यह किसी भी कुछ शहरों को चुनकर और उसमें यह मतलब एज ए टेस्टिंग परियोजना शुरू की जाती है और बाद में अगर यह परियोजना सफल हो जाती है तो इसको ये व्यापक स्तर पर लागू किया जाता है, तो इसको पायलट परियोजना बोलते हैं। तो अनाज एटीएम जो है उसका पहला किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है गुरुग्राम, हरियाणा में। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। कितने रेलवे जोन्स में बांटा गया है हमारे देश को इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो एक्स डेजर्ट नाइट 21 जो है यह वायु सेनाओं के बीच है। याद रखिएगा, जो आपका युद्ध अभ्यास होता है वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों के बीच अलग अलग होता है। तो यह एक्स डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना के बीच में है और इसका सही उत्तर है भारत और फ्रांस के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है अमित केसरवानी। अगला प्रश्न है, अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है सूरत में।
अगला प्रश्न है 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो इसका सही उत्तर है डेनमार्क। अगला प्रश्न है मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल, तो प्रश्न आएगा कि मैत्री सेतु पुल किसके बीच में है? तो भारत तथा बांग्लादेश के बीच में। तो इसका उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है फेनी नदी पर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताइवान का एक जहाज था जिसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। और किस मंथ, अब स्वेज नहर क्या है तो ये और इसकी स्थिति कहाँ है तो आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसमें 3 चीज जानना जरूरी है कि स्वेज नहर जो है वो किन 2 महासागरों को जोड़ता है, किन समुद्रों को जोड़ता है, और स्वेज नहर से होकर कौन सा जो है आपका कौन स्ट्रेट है स्वेज नहर में, ये आप लोग जरूर बताएंगे। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए हर प्रश्न के साथ कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछ देता हूं और कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि प्रश्न को आप लोग बस केवल याद ना कर लें, उससे जुड़े जो भी और फैक्ट्स हैं या जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये प्रश्न हो गया मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर बाधित हो गया, तो ये ताइवान का जहाज था। अब ये जहाज का नाम क्या था, ये जहाज किस कंपनी का था, ये जहाज जो है, अब स्वेज नहर जो है किन 2 सागरों को जोड़ता है, स्वेज नहर जो है वहाँ कौन सा स्ट्रेट है, ये सब जानना जरूरी है। तो यही अगर आप लोग गूगल करेंगे या तो आपकी जानकारी जो है वो व्यापक होती जाएगी और करेंट अफेयर्स के कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। इसीलिए मैं ये प्रश्न पूछता हूँ ताकि आप लोगों में ये आदत, ये हैबिट डेवलप कराया जा सके कि आप लोग प्रश्न के आसपास के चीज़ों को भी जानना का प्रयास करेंगे। अब ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है PSLV C-51 के द्वारा। अब PSLV और GSLV क्या होता है यह भी आप लोग जरूर पढ़ लेंगे, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है PSLV और GSLV। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, अब यहां नहीं है पूछा है, तो इसका सही उत्तर है किरण रिजिजू, पंचायती राज मंत्री। किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्री बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया गया है। और आपके किरण रिजिजू जो पहले खेल मंत्री थे, अब वो पंचायती राज मंत्री नहीं है। अगला प्रश्न है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर है लीजी जिया ने। अब लीजी जिया किस देश के खिलाड़ी हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पुरुष खिलाड़ी हैं ये, और ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया और उनका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद यूसुफ खान उनका वास्तविक नाम था और ये दिलीप कुमार के नाम से प्रचलित है। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है आशा भोसले जी को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी मध्य रेलवे जो है वो पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। और देश में कितने रेलवे जोन है, उनकी संख्या कितनी है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन उनका नाम क्या क्या है ये भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो प्रश्न पूछ देगा कि लिटिल गुरु ऐप किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है संस्कृत लर्निंग ऐप है ये। और इसका सही उत्तर है
45 का बी, बांग्लादेश द्वारा लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया है। तो दे देगा लिटिल गुरु, देख के आपको भारत ऑप्शन रहेगा उसमें, अब भारत लगा देंगे, लेकिन सही उत्तर बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरू की है? तो SCRI पहल की शुरू भारत ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया और जापान इनसे जो है व्यापार करने के लिए भारत ने SCRI पहल शुरू की है ताकि चीन पर निर्भरता कम किया जा सके। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डी में ए और बी दोनों दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पुस्तक है उनके नाम एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि पुस्तक कौन किसके द्वारा लिखी गई है, ऑथर के नाम पूछे जाते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन जो है ये आपके रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। USA पदक तालिका में प्रथम स्थान और भारत का 48वां स्थान रहा है। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि 64,182 करोड़ रुपए है और यह बजट 2021-22 में इसको घोषित किया गया था। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो यह 50वां और अंतिम प्रश्न है। तो 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय 34,83,236 करोड़ रुपए है। ये कुल व्यय है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस नंबर 10 के भी हमारे 50 प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस 1 से लेकर 9 के वीडियो भी नीडी क्लासेज चैनल पर आ चुके हैं। नीडी क्लासेज चैनल को आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी वीडियोज आपसे मिस ना हो जाए। आप लोग वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कीमती कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम लगातार सुधार कर सकें और आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ। तो फिर प्रैक्टिस टेस्ट 11 के साथ एडिटोरियल करंट अफेयर्स सीरीज में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।